कर्क लग्न। तो कर्क वालों के लिए फर्स्ट हाउस में बृहस्पति आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा कि पिछले साल मई 18 2025 से लेकर के बृहस्पति इस साल मई लास्ट तक यानी 2026 मई तक आप लोगों के व्यय स्थान यानी खर्चे के भाव में बृहस्पति थे। तो एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहे होंगे, काफ़ी बजट आप लोगों की इधर उधर हो गई होगी, एक्सपेंसेस काफ़ी हाई होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी न्यू स्टार्टअप से एडवाइजेबल नहीं था, लेकिन अब 2 जून 2026 से लेके अगले एक साल तक लग्न में बृहस्पति यानी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लाइफ में लेकर के आएंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है स्टेबिलिटी के लिए, एक फाउंडेशन बनाने के लिए आप लोगों का, यानी एक मजबूती के साथ लाइफ पर दोबारा पकड़ कंट्रोल आप लोगों की बनेगी। इस पर्टिकुलर 1 ईयर में आप ऐसा फील करेंगे कि लाइफ दोबारा से आपके कंट्रोल में पूरी तरह से है, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे और वहीं पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको बृहस्पति पूरी तरह से देंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कम से कम डे टू डे एक्सपेंसेस आपके बृहस्पति मीट आउट करते रहेंगे, मैच करते रहेंगे। बृहस्पति फर्स्ट हाउस में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके हर एक लाइफ के हर एक डिपार्टमेंट में, सभी क्षेत्रों में बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा। तो बृहस्पति एक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, ग्रोथ लेकर के आएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, जिन लोगों को बहुत सालों से इशू नहीं हुआ है, यानी चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, और तो इस पर्टिकुलर ईयर में यानी जून से लेकर के 2026 के जून से लेकर के ये बेस्ट टाइम है जब एग्जॉल्टेशन के बृहस्पति आपके लग्न में है, तो पंचम दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे होंगे। तो ये चाइल्ड प्लानिंग के लिए, या अगर आईवीएफ में भी आप मूव करना चाह रहे हैं तो आईवीएफ प्लानिंग के लिए भी ये पर्टिकुलर ईयर बेस्ट है। स्पेसिफिक अगर मंथ्स बोलूँ तो जून महीने से लेकर के अक्टूबर का महीना, और फिर फरवरी महीने से लेकर के 26 जून 2027 तक बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चाइल्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट है। आपके बच्चे हैं तो फिर आपके बच्चों के लिए भी ये पर्टिकुलर ईयर काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगा। वो अपने स्टडीज़ में काफ़ी, और अपने जॉब में, ज़रूरी नहीं है वो स्टूडेंट हो, अगर वो ग्रोन अप हैं और अपने करियर में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इंगेज हैं अपने करियर में, तो उनके लिए भी ये पर्टिकुलर 1 ईयर, आपकी कुंडली से ये पता चलता है कि 1 पर्टिकुलर ईयर जून 26 से लेकर के अगले साल जून तक काफ़ी प्रॉस्परस रहने वाला है। तो आपके बच्चे के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव ईयर है, आपके लिए भी स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी लेकर के आएंगे। इसके अलावा देखिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक ठहराव, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए कोई बड़ा रिस्क लेने की एडवाइस मैं नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। बट अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलें तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 5th हाउस पे स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव साबित होगा आप लोगों के लिए। यानी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लॉस इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो आपको हर बड़े मुसीबत से बचा करके, लग्न में जब बृहस्पति आते हैं तो आप किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, बृहस्पति इंचार्ज हैं, यानी इंचार्ज हो करके वो आपको एक बचाव का रास्ता आपको ज़रूर दे देते हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं से वो आपको निकाल ले जाते हैं और मुसीबत से सॉल्व करते हुए आपको रेस्क्यू करके ले जाते हैं, यानी सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो बृहस्पति का जो रोल होता है, ये एडवाइज़र है, ये एज अ कंसल्टेंट इनका रोल होता है। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के भी मालिक हैं, ज्ञान के भी मालिक हैं, तो एज एन एडवाइज़र आपको किसी भी मुसीबत से ये निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म जर्नी, यानी कहीं भी लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा, इस पर्टिकुलर 1 ईयर में, जून से लेकर के जून की बात कर रहा हूँ, तो 1 ईयर में 2026 जून से 2027 जून तक कोई ना कोई तीर्थ स्थान पे आपका ज़रूर जाना होगा। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके धर्म स्थान पे पड़ रही है, और इसके अलावा हो सकता है कि आप कहीं लॉन्ग जर्नी पर भी जाएं। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है, ये यहाँ पे अगर बिजनेस में हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो बिजनेस पार्टनर के थ्रू कोई बड़ा गेन इंडिकेट कर रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली इसको सपोर्ट कर रही है तो ये पर्टिकुलर, ये वो टाइम है इस पर्टिकुलर ईयर में, यानी 2000 जून
26 से लेकर के 27 जून तक की बात कर रहा हूँ। अगर आपके जन्म कुंडली में 7th हाउस पॉजिटिव है तो ये पर्टिकुलर ईयर बिजनेस पार्टनर के थ्रू, आपके बिजनेस हैं तो बिजनेस पार्टनर के थ्रू आपको मेजर गेन मिलेगा। और अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में कहीं भी आपके एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है तो मैरिटल बॉन्ड को यानी मैरिटल लाइफ को फिर से सॉलिडिफाई यानी फिर से एक न्यू मीनिंग, एक नया बॉन्डिंग, कंपेनियनशिप बिल्ड करने में बृहस्पति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक हीलिंग फैक्टर रहता है बृहस्पति का, तो मैरिटल लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर ईयर स्पेसिफिकली देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि बृहस्पति उच्च के हैं, एग्जॉल्टेशन साइन में है, जिसके वजह से इनकी पोटेंसी, इनकी पावर काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले साल में। मैरिज करने के लिए भी ये बेस्ट पर्टिकुलर 1 ईयर साबित होगा। अगर आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो जून 2026 से लेकर के अक्टूबर के बीच में, या फिर फरवरी 2027 से लेकर के मई 2027 तक, 26 जून तक बृहस्पति की दृष्टि जब तक 7वें घर पे पड़ रही है, मैरिज हाउस पे, तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है टू प्लान फॉर मैरिज।